हेलो के गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम नेशनल इनकम जो मेजरमेंट की जो तीसरी मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, इसकी बात करेंगे। इससे पहले हमने इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की बात की थी। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है इसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो जो वैल्यू एडेड मेथड होती है, इट इज़ द मेथड विच मेजर्स डोमेस्टिक इनकम by estimating the contribution of each producing enterprise in the domestic territory of the country in an accounting year। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स का हम फॉलो करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले उनमें भी देखा था। तो वैल्यू एडेड मीन्स क्या है, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मीन्स जो वैल्यू ऐड कर दी गई। तो ये कैसे निकालते हैं, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन फर्म्स आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ फर्म्स आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं कि GVA, क्योंकि मार्केट प्राइस पर होता है, तो MP इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म्स आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, सपोज दैट क्वांटिटी दी होती है, प्राइस दिया होता है, तो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन्स कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, जिसको हम P इंटू Q भी लिख सकते हैं। जब भी हम कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा स्टॉक है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, कोई स्टॉक नहीं बचता, लेकिन समटाइम्स स्टॉक बचता है, तो स्टॉक को भी ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि ये सेल्स होता है, इक्वल टू सेल्स होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, जब स्टॉक बचता है उस कंडीशन में क्या होगा, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जब स्टॉक बचेगा उस कंडीशन में कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है। चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर हमने बात की इंटरमीडिएट कंजम्पशंस की। तो ये क्या होता है, कुछ बहुत सारे नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं, नॉन फैक्टर पेमेंट होते हैं, मीन्स अदर देन फैक्टर, जस्ट लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इनको छोड़ करके, जैसे रॉ मटेरियल्स पे खर्च हो रहा है, फ्यूल पे खर्च हो रहा है, पावर पे खर्च हो रहा है, दीज आर ऑल इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स में बांट लेते हैं तीनों की वैल्यू, सपोज दैट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो जो टर्शरी सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर होता है, और सेकेंडरी सेक्टर आपका मोस्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है।
और प्राइमरी सेक्टर जो आपका एग्रीकल्चर, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग इत्यादि से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर यदि हम सिंपल बोलें कि जो तीनों सेक्टर का जो टोटल होता है, तो GVMP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GVMP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस GVMP ऑफ टर्सरी सेक्टर इज इक्वल टू GDP-MP। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो GDP-MP इक्वल टू GVA-MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GVA-MP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस GVA-MP ऑफ टर्सरी सेक्टर, जो आपने पहले भी क्लासेस में पढ़े हुए हैं। मीन्स इसको 1 2 3 सेक्टर भी बोल सकते हैं, ABC भी दिया हो सकता है, टिल N जितने सेक्टर है सबका हम टोटल करते चले जाएंगे। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, समेसन GVA-MP इक्वल टू GDP-MP। समझ में आ गया होगा आपको। तो समेसन ऑफ GVA-MP इक्वल टू GDP-MP। तो हमने यहाँ पर बात की, जो GVA क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है। तो GVA-MP क्या होता है कि जो फर्म्स आउटपुट है उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को घटा देते हैं। कभी कभी प्राइस और क्वांटिटी दिया होता है तो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट पता लगा सकते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा पिछला स्टॉक बचा हुआ है तो वो भी हम सेल्स में ऐड कर देते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और जो प्राइमरी तीनों सेक्टरों को टोटल कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं GDP-MP। तो समेसन ऑफ समेसन ऑफ GVA-MP इक्वल टू GDP-MP। ओके, थैंक यू।